तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में बात हो रही थी, तो इसमें क्वेश्चन है देखिए, और क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, साइन पी थीटा इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा, ये लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जब हम इसको लिखते हैं तो साइन पी थीटा इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा के लिए जब हम फार्मूला साइन के लिए लिखते हैं तो साइन के लिए फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एल्फा, ये बन जाएगा। देखिए जहाँ साइन की बात आती है तो साइन में सम और विषम, मतलब इवन नंबर और आड नंबर दो की बात होती है। तो इवन के लिए n इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 2m। इवन की कंडीशन पर ये हम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2m पाई, ये n के स्थान पर हमने 2m लिख दिया, प्लस -1 टू दी पावर n, और n के स्थान पर क्या लिख दिया 2n इंटू क्यू थीटा, ये बात लिख दी। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि हम m की वैल्यू 1 रख दें तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो +1 हो जाएगा, या 2 रख देंगे तो 4 बन जाएगा, फिर भी +1 आएगा। अर्थात हम चाहे m की वैल्यू अब कुछ भी रख दें लेकिन इवन नंबर मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, यहाँ पर p थीटा था तो p थीटा इज इक्वल टू चलेगा, p थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस q थीटा, ये मिल जाएगा। क्यू थीटा का हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा पी थीटा माइनस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, ये मिल जाएगा। यहाँ से हम थीटा कामन ले लेंगे तो बनेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2m पाई, ये मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई अपान p माइनस क्यू। तो ये वैल्यू जो मिलेगी ये n जब इवन होगा और n जब आड होगा तो वहाँ पर n इज इक्वल टू लिखेंगे 2m प्लस 1, ये लिखेंगे। अर्थात थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू एल्फा क्यू थीटा। अब हम n के स्थान पर लिखेंगे p थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई प्लस -1 टू दी पावर 2m प्लस 1 इंटू क्यू थीटा। इसी को हम लिखेंगे p थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस क्यू थीटा, क्योंकि m की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 बनेगा, 2 रखेंगे तो बनेगा 5, अर्थात माइनस ही आएगा, इसलिए क्यू थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लिख देंगे पी थीटा प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, ये बात लिख देंगे। देखिए अब इसी को हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हम थीटा कामन ले लेंगे तो बनेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और पाई और अपान में p प्लस क्यू, ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक n इज इक्वल टू इवन के लिए और एक n इज इक्वल टू आड के लिए। और यहाँ पर साइन के अलावा कास हो या टैन हो तो वहाँ पर इवन और आड की कंडीशन नहीं लगेगी। तो इसको नोट करें, अगले क्वेश्चन में चलते। कि अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अभी बिल्कुल जैसे ही रूल हम अप्लाई किए उसी रूल के आधार पे हम क्वेश्चन को करेंगे। अर्थात कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू एल्फा 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम इवन और आड के लिए, तो हम n इज इक्वल टू एक बार लिखेंगे 2m, तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस, यहाँ पर मैंने कहा इवन के जब रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू में 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ। थीटा का इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ लिख दूँगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये लिख देंगे। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3 और 2m पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये रिजल्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर n की बात हम करें और n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लिख देंगे आड के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और इंटू पाई, और देखिए आड की कंडीशन पर यहाँ माइनस होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई और माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा। थीटा को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा बचेगा, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये, और ये रिजल्ट विषम की कंडीशन पर हो जाएगा। इस प्रकार इवन पर और आड पर ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब अगले टॉपिक में मैं ये कहता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है कि cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा, इस कंडीशन पर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे, इसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, अर्थात p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा q थीटा। कहने का मतलब ये cos थीटा के लिए आपको पता है कि जो फार्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है ये थीटा p थीटा कार्य कर रहा है, यहाँ पर q थीटा, तो p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस q थीटा ये बन जाएगा। एक बार वैल्यू हम प्लस में लेंगे, एक बार वैल्यू माइनस में लेंगे, तो p थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2n पाई और प्लस q थीटा, ये लिख देंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो p थीटा माइनस q थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये मिल जाएगा। यहाँ से थीटा कामन तो p माइनस q इज इक्वल टू 2n पाई, ये मिल जाएगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपान p माइनस q, ये रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम प्लस के स्थान पर यहाँ पर अभी प्लस लिए थे, अब यहाँ पर अगर हम माइनस ले लेंगे तो लिखेंगे p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस q थीटा। यहाँ पर p थीटा प्लस q थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये बात लिख देंगे। थीटा यहाँ से कॉमन करेंगे, p प्लस q आएगा और इज इक्वल टू 2n पाई आएगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2n पाई अपान p प्लस q, ये मिल जाएगा। इस प्रकार ये रिजल्ट मिल जाएंगे। तो एक बार हम इसमें प्लस में ले लेंगे और एक बार इसी रिजल्ट को हम किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। इस प्रकार कास में ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपको दोनों मिल जाएंगे। नोट कर। तो देखिए क्वेश्चन में अब ये दिया हुआ है cos
वैल्यू दिया है cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इस प्रकार क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि सीधा क्या लिखेंगे, 5 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा, यही बात अभी फार्मूले के आधार पे। अब मैं इससे 2 थीटा को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा। 2 थीटा इधर पक्षांतर होगा तो ये 5 थीटा माइनस 2 थीटा कितना बचेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये मिल जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n पाई बाई 3, और ये रिजल्ट हो जाएगा। देखिए जब हम इसी को लेंगे 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस 2 थीटा, तो ये इधर आएगा तो 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई ये बन जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 7 बन जाएगा। ये रिजल्ट अर्थात मिल जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ मैं cos 7 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, मतलब किसी प्रकार भी चेंज करके इस प्रकार रखता जाऊं तो सभी इस रूल से क्वेश्चन हल हो जाएंगे, और साइन वाले जो होंगे वो उधर हल हो जाएंगे। देखिए अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि साइन m थीटा प्लस साइन n थीटा इज इक्वल टू 0, ये दिया है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन m थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन n थीटा, ये लिख सकते हैं इसको। देखिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख दें साइन m थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख दें साइन, और इसको हम पाई प्लस n पाई प्लस थीटा ये लिख देते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि साइन ये लिख सकते हैं साइन पाई प्लस n थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन n थीटा, ये वैल्यू ऊपर वाली आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने कहा इवन और आड की कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, m थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एल्फा की वैल्यू हम n थीटा लिख देंगे। देखिए यान के स्थान पर यहाँ हम 2m की बात किए, क्योंकि यम यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम कंडीशन पर n इज इक्वल टू 2k लिखते हैं। यान और यम से अलग दिखाने के लिए यहाँ पर हम 2k का उपयोग कर देते हैं या 2r का उपयोग कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, m थीटा इज इक्वल टू 2k पाई और प्लस यहाँ पर माइनस 1 टू दी पावर n, तो मैंने कहा जब इवन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये हम लिख देंगे n थीटा। यहाँ से थीटा कॉमन लेंगे तो m माइनस n, क्योंकि ये वैल्यू इधर आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 2k पाई ये मिल जाएगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 2k पाई अपान m माइनस n के रूप में ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहीं पर अगर आड की वैल्यू होएगी तो आड के लिए n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आप लिख देंगे। जब 2k प्लस 1 लिख देंगे तो आप लिखेंगे m थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई और माइनस n थीटा लिखेंगे। यहाँ थीटा कॉमन लेंगे, m प्लस n आएगा और इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और बाहर ये पाई मिलेगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो 2k प्लस 1 और बाहर पाई और अपान में m प्लस n ये लिख देंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है तो साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 7 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन लिखा है तो इस मेथड का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हम क्या लिख देते हैं,
क्वेश्चन हम tan में लिख देते हैं और क्वेश्चन क्या लिख देते हैं कि tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, ये लिख देते हैं। देखिए tan में आपको क्या कहा गया था कि tan थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, ये होता है। तो जब ये होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ 2 थीटा है। 2 थीटा का हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये मिलेगा। तो यहाँ से थीटा हम 4 थीटा से 2 थीटा घटेगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2, ये आंसर मिल जाएगा। अर्थात tan की जो वैल्यू होगी हम उसको इस प्रकार हल करेंगे। इसी में मान लीजिए हम क्वेश्चन ये कह देते हैं कि cot 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो इस cot को हम tan में बदल देंगे। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan, और इसको हम लिख सकते हैं cot ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो ये cot 2 थीटा यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ से tan के लिए हम अब लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ हम लिखेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1/3 और n पाई प्लस पाई बाई 2, ये रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। काट है अगर तो उसको tan में हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके क्वेश्चन को इस प्रकार हम हल कर देंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि हम ये बात लिख देते हैं कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये बात लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से कि इसको हम साइन में बदल दें तो दोनों साइन हो जाएगा, और अगर इसको कास में बदल देंगे तो दोनों कास हो जाएंगे। लेकिन अगर साइन में बदल देंगे तो क्वेश्चन इवन और ऑड की कंडीशन लगानी पड़ेगी और क्वेश्चन हमारा लॉन्ग हो जाएगा। और हालांकि हम कर दोनों बात सकते हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन पर साइन को ही बदलना हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हम साइन को सीधा बदल देंगे। अर्थात इसको हम लिखेंगे क्या, cos 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये लिख दूंगा, क्योंकि cos थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। इसलिए हम इसको देखते हुए हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। जब अप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 3 थीटा इज इक्वल टू एक बार प्लस में 2n पाई प्लस और पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, अर्थात 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 1/5 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये मिलेगा। और यहीं पर अगर हम ये प्लस न लेके माइनस ले लेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ये बनेगा। अर्थात यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2n पाई और माइनस पाई बाई 2, ये मिल जाएगा। अर्थात जब ये 2 थीटा माइनस का, ये जो 2 थीटा है ये माइनस का इधर आएगा तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे यहाँ की, तो 2 थीटा जब इधर आएगा माइनस में तो 3 थीटास घटेगा तो केवल थीटा बचेगा, और ये रिजल्ट दोनों रिजल्ट एक ये और एक ये दोनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार हम इसको कंप्लीट करेंगे। अर्थात कास और साइन दोनों हो तो हम प्रयास करके उसको कास में ही बदलेंगे, साइन में नहीं बदलेंगे, नहीं क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाए। देखिए
अगले क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में हम मान लीजिए लिख देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिख देते हैं tan स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं कि tan स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, वो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा ये लिख देंगे, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो इसका मतलब इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये tan स्क्वायर की बात आ गई, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मैंने बात किया था कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, ये बात पीछे हुई थी। इसलिए मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख सकता हूँ। तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा इधर आएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 ये मिलेगा, और थीटा इज इक्वल टू 1/2 n पाई प्लस पाई बाई 2 ये मिल जाएगा। अर्थात एक रिजल्ट तो ये मिल जाएगा, दूसरा रिजल्ट 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई और माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा ये मिलेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर 4 थीटा जब प्लस लेंगे तो ये माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो आएगा तो 4 थीटा बनेगा, और 4 थीटा जब यहाँ पर आएगा तो ये 4 ये बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 थीटा बचेगा, तो n पाई माइनस पाई बाई 2 ये बनेगा। इसको थीटा इज इक्वल टू 1/2 और n पाई माइनस पाई बाई 2 के रूप में ये रिजल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार यदि स्क्वायर में कोई क्वेश्चन है तो स्क्वायर में इस प्रकार कंडीशन लगा के हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। नोट हो गया। देखिए आगे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट 5 थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा। देखिए इसको हम 1/tan 5 थीटा लिख सकते हैं, इसको 1/tan 2 थीटा लिख सकते हैं, अर्थात इसको tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा हम लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 5 थीटा ये लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से हम इसको चाहे हम ये इस कंडीशन पे लिखने के बाद चाहे हम इसको tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा लिख दें तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात इसको हम क्या लिख देंगे 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 थीटा ये लिख दें, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा n पाई बाई 3 ये मिल जाएगा, और इस प्रकार क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। तो कॉट में है तो उसको हम tan में चेंज कर लेंगे पहले, इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए cos p थीटा प्लस cos q थीटा इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसको cos p थीटा इज इक्वल टू माइनस cos q थीटा ये लिख सकते हैं। अब ये माइनस आपको हटाना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos p थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस q थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ p थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2n पाई और प्लस माइनस पाई माइनस q थीटा ये लिख दें। तो p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई माइनस q थीटा, एक बार प्लस में ले लेंगे यहाँ वैल्यू, जब प्लस में वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे तो प्लस पे वैल्यू लेने पर हमारा क्या होगा p थीटा प्लस q थीटा,
तो ये पी थीटा प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा कामन हो जाएगा तो p प्लस क्यू बचेगा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई ये हम लिख देंगे, या यहाँ से हम इस पाई को कामन ले लें तो 2n प्लस 1 पाई इस रूप में कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2n प्लस 1 पाई को हम बाहर भी कर सकते हैं अपान p प्लस क्यू के रूप में, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जब इसी को हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई और प्लस क्यू थीटा ये बन जाएगा। देखिए यहाँ से p जब थीटा कामन लेंगे तो p माइनस क्यू बनेगा इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस पाई ये बनेगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो 2n माइनस 1 बाहर और ये पाई लिख देंगे अपान p माइनस क्यू, इस रूप में रिजल्ट को लिख देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस प्रकार हम इस चैप्टर के क्वेश्चन कई प्रकार से लिखे होते हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नोट हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया है, मान लीजिए कि tan 2 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा अपान tan थीटा बराबर 1। तो इसी को लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये बात लिख सकते हैं। तो इसी को लिख क्या देंगे कि 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा ये लिख देंगे। तो 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई ये लिखकर इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल कर लेंगे। इस प्रकार इस चैप्टर में चाहे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो, चाहे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो, चाहे दोनों कॉट में हो, चाहे दोनों टेन में हो, चाहे दोनों साइन में हो, चाहे दोनों कास में हो, चाहे प्लस में लिखे हों, हर तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्क्राइब किया। और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कमेंट्स में दीजिए, आपको क्या दिक्कत आ रही है उसको हम आगे क्लियर करते हैं। किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो, और इसी के बाद क्लास को समाप्त करते हैं।